प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करूंगी अपने देश भारत की। 140 करोड़ का सबसे बड़ा दुनिया का बाजार है भारत, और इस भारत की, इसके सबसे बड़े बाजार की जरूरत पूरी दुनिया को है, पूरी दुनिया को। वो टॉप इकोनॉमी अमेरिका, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना, और एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं कि चाइना हमसे मालामाल है, चीन हमसे कमाता है, और हम चीन को बेचते हैं सिर्फ 19.47 अरब डॉलर का सामान, और खरीदते कितना है? 131.63 अरब डॉलर। कितने गुना है ये मेरे दर्शक अंदाजा लगा लीजिए। 131.63 अरब डॉलर हम खरीदते हैं चाइना से। इससे इकोनॉमी चलती है चाइना की। और अमेरिका 3 फरवरी को, अब से 4 महीने पहले, जश्न मना रहा था। अमेरिका के सारे मंत्री सड़कों पर झूम गा रहे थे कि भारत ने सबसे बड़ा बाजार भारत का अमेरिका के लिए खोल दिया। कृषि सहित भारत ने अपना बाजार खोल दिया, और अब हमारे किसानों की बल्ले बल्ले है। यानी अमेरिका भी इस देश का, इस देश के सिस्टम का बेनिफिशियरी है। और ये तब हुआ था जब ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सामने आया था, और उसकी घोषणा की थी किसने? जहन पर थोड़ा जोर डालिए। ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सामने आया, घोषणा करते दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप कि प्रधानमंत्री मोदी के विशेष अनुरोध पर मैंने टैरिफ घटाकर कर दिया 50 से 18%, और ये ट्रेड डील है। लेकिन आज इसका जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं कि वो 140 करोड़ की ताकत, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी पर थे। उसके साथ अमेरिका क्या कर रहा है? इतने ताकतवर मुल्क के निहत्थे, निर्दोष, अनार्म्ड, अनट्रेन्ड मरीन्स को, नाविकों को अमेरिका मिसाइल हमलों में मार रहा है, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं। और मैंने 3-4 दिन पहले भी डिबेट की थी। 4 दिन में 3 हमले किए अमेरिका ने, जिनमें 2 में सारे लोगों को ओमान ने सुरक्षित बचा लिया, और इंडियन क्रू उन पर सवार थे। और ये पता है डोनाल्ड ट्रंप को, ये पता है अमेरिका को कि जितने भी शिप गुजर रहे हैं उन सब में, तकरीबन हर शिप में, हर वेसल में इंडियन क्रू मौजूद है। लेकिन जो 10 जून को हमला हुआ सेटेबेलो पर, उसमें 3 नाविक मारे गए। भारत के थे। एक बामुश्किल 23 साल का बच्चा था, आदित्य शर्मा। शिवानंद चौरसिया थे, पहली बार किसी शिपिंग ट्रैक पर गए थे। 5 साल का लड़का है, 2 साल की बेटी है, और पूछ रहे हैं पिताजी कब आएंगे। शिवानंद चौरसिया, इस मिसाइल अटैक में बाकायदा अमेरिका ने प्रिसाइज अटैक किया, इंजन में मिसाइल अटैक, बचने की कोई सूरत नहीं। अब इसमें नौबत कहां तक पहुंच गई? मैंने ये सारी चीजें इसलिए आपसे जिक्र की कि भारत में गुस्सा है इसके खिलाफ। वो तस्वीरें, और वो जरा ऑटो वाले, क्योंकि अमेरिका 250वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है अपना, और अमेरिका के लिए बधाई संदेश तमाम ऑटोज पर, बसेस पर राजधानी दिल्ली में चिपका दिए गए थे कि हम उनको बधाई संदेश दे रहे थे। लेकिन अब गुस्सा इस तौर पर भी भड़का हुआ दिखाई दे रहा है कि वो सारे ऑटो ड्राइवर्स वो पोस्टर्स फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाइए जरा। और नौबत यहां तक पहुंच गई कि जो मरीन सब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके ओमान, गल्फ ऑफ ओमान में है, ओमान की खाड़ी में है, अब वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई इंडियन सी फेरर पर क्यों हमले हो रहे हैं? ना हमें ट्रेनिंग मिली युद्ध की, ना हम किसी देश की मिलिट्री से हैं, ना हम युद्ध का हिस्सा हैं, ना हम ईरान और अमेरिका की किसी भी फौज में शामिल हैं। हम तो मरीन्स हैं। हम तो इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं अपने देश की, तेल लाते हैं, बिजनेस इधर से उधर, हम ऑयल ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमको क्यों मारा जा रहा है? और ये तस्वीर आपको थोड़ा सा परेशान भी कर सकती है। ये हालात हैं एमटी सेलेस्टियल के। एमटी सेलेस्टियल एक और वेसल है जिसमें ये तमाम लोग क्या गुहार लगा रहे हैं? इनके साथी कैप्टन गुहार लगा रहे हैं। इनके एक सेकंड ऑफिसर निशांत उईनाथन की, 35 साल के थे सिर्फ निशांत उईनाथन, उनकी मृत्यु हो गई। वो इलाज नहीं मिल पाया समय पर। 11 जून को उनकी मृत्यु हुई। अब ये सब गुहार लगा रहे हैं
कि ना तो हमारे पास इस बॉडी को, उनके सेकंड ऑफिसर की बॉडी को रेफ्रिजरेट करने के लिए ना तो आइस है, ना बर्फ है, ना किसी भी तरह के उनके पास इंतजाम आते हैं। बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। वो कह रहे हैं इंडियन एम्बेसी को हमने खबर की, कोई राहत हम तक नहीं पहुंची, और जिस शिपिंग कंपनी के तहत हम यहां पर काम करते हैं वो अपना छिपकर बैठ गई है। तो स्थितियां ये हैं। और इन स्थितियों में इसमें जो सबसे बड़ी बात आज मैं करने वाली हूं वो ये करने वाली हूं कि पहले तो रणधीर जायसवाल, हमारे जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बयान दिया कि हमने अमेरिका के सीडीए को तलब कर लिया। एक दिन में 2 बार तलब किया गया। हालांकि इसको कहा जा रहा है कि भाई हमारे 3 लोग मर गए, निहत्थे लोगों की मौत हो गई, और ये गंभीर वॉयलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। वो सारा इंटरनेशनल लॉ आपको बताने वाली हूं। अमेरिका ये हरगिज नहीं कर सकता, पर जुर्रत कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विरोध दर्ज कराया अमेरिका के सामने। जिन शब्दों में विरोध दर्ज कराया वो आपके सामने रख देती हूं। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये मार्को रूबियो से उन्होंने फोन पर बात की। मार्को रूबियो कौन है? स्टेट सेक्रेटरी है अमेरिका के, यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। मार्को रूबियो से डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, ने कहा कि आई रिटरेटेड इंडिया स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। हम अपना विरोध, कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं। इस तरह का कोई भी एक्शन कमर्शियल शिपिंग पर जस्टिफाइड नहीं है। ये परसों रात का उनका ट्वीट है जो उन्होंने मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इट्स नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। अब हम इसी में मुतमईन हो गए, इसमें हम निश्चिंत होकर बैठ गए कि हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका को अड़का दिया, मार्को रूबियो को। पर आज जो जिसके लिए ये प्रोग्राम मैं कर रही हूं, अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका को शोक जाहिर करना था, अमेरिका को सेंसिटिव अप्रोच दिखानी थी, अमेरिका को माफी मांगनी थी, अमेरिका को यह कहना था कि यस वी हैव डन रॉन्ग, हमने गलत किया, ये निहत्थे लोग थे, ये युद्ध में शामिल नहीं थे। अमेरिका कह क्या रहा है? गौर कीजिएगा कि अमेरिका की जो दुष्टता है वो किस लेवल पर पहुंची हुई है। कोई माफी नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई शोक नहीं, कोई श्रद्धांजलि नहीं मासूम भारतीयों की मौत पर, मार्को रूबियो कह रहे हैं। और ये सीधा एस जयशंकर को फोन लाइन पर कह रहे हैं। दिस इज नॉट अ सोशल मीडिया पोस्ट, ये सीधा हमारे विदेश मंत्री को कहा गया है। ऑल कमर्शियल वेसल्स should immediately comply with orders from US forces as they seek to uphold peace and security in the strait. He underscored the violation of the US blockade and illicit transport of Iranian oil will not be tolerated. वो कह रहे हैं कि अमेरिका की फोर्सेस का आदेश हर हाल में मानना पड़ेगा सारे कमर्शियल वेसल्स को, क्योंकि पीस और सिक्योरिटी हम स्ट्रेट में चाहते हैं। खुलेआम झूठ बोल रहा है अमेरिका। स्ट्रेट में वो जहाज था ही नहीं, एम्प्टी सेटेबल लो, वो ओमान की खाड़ी में था, गल्फ की ओमान गल्फ में था, स्ट्रेट क्रॉस कर चुका था। और दूसरी बात, भाई अमेरिका का हुक्म क्यों मानेंगे कमर्शियल वेसल? ये कौन पूछेगा अमेरिका से? 2-3 चीजें आपके सामने रख देती हूं। ये कमर्शियल जहाज है, अमेरिका का ऑर्डर हम क्यों मानते दिखाई देंगे? और अमेरिका कह रहा है मैं पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहता हूं। इस तरह मिसाइल अटैक करके बेगुनाह लोगों पर वेसल रोक सकता था अमेरिका, चेतावनी जारी कर सकता था। और अमेरिका यह भी कह रहा है कि भाई ईरान से अवैध तेल लाने वाला कोई भी जहाज विल नॉट बी टॉलरेटेड। ईरान पर किसने प्रतिबंध लगाया? अमेरिका ने लगाया। इंटरनेशनल लॉ तो इस प्रतिबंध को नहीं मानता। तो सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर हमारे लोगों की जान ले रहा है अमेरिका। और इन सारे क्रूज पर अभी 23,000 में 19,000 भारतीय क्रू अभी भी इन सारे वेसल्स पर फंसे हुए हैं। यानी अमेरिका यह कह रहा है कि अगर अब आगे कोई भी कमर्शियल वेसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा तो वो 19,000 जो और भारतीय फंसे हैं उनकी भी जान संकट में है, और हम कुछ बोल नहीं रहे। और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूं। परसों के ट्वीट के बाद डॉक्टर एस जयशंकर के, उसके बाद कोई न देश के गृह मंत्री का, न रक्षा मंत्री का, न देश के प्रधानमंत्री का, और न खुद विदेश मंत्री का, एक छोटे प्रवक्ता का भी बयान नहीं है सरकार की तरफ से। रणधीर जायसवाल भी खामोश है। हम सवाल पूछते थे,
अमेरिका से। जब हम 11वीं फ्रेजाइल इकोनॉमी में थे, हम दुनिया की चौथी, पांचवी, छठी बड़ी ताकत नहीं थे, हम तब सवाल पूछते थे। और सवाल पूछा गया था अमेरिका से, वो देवयानी खोबरागड़े, आप बड़ा टीवी पर सुन रहे होंगे, मैं कोई नई जानकारी आपको नहीं दे रही हूं। भारत की डिप्लोमेट थी, आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज की ऑफिसर थी देवयानी खोबरागड़े की। वो नौकरानी को ले गई, वीजा संबंधी नियम जितने थे उनका पालन नहीं किया, उन्हें वहां अरेस्ट कर लिया गया था अमेरिका में। भारत ने क्या किया उस वक्त? अभी तो हमारे 3 लोग जान से चले गए हैं और 19,000 मिसाइल अटैक की जद में खड़े हैं। तब ये देवयानी खोबरागड़े गिरफ्तार कर ली गई थी। उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री थे 2013 में कमलनाथ। उन्होंने बाकायदा बयान दिया, कोई औपचारिकता हमें स्वीकार नहीं है, अमेरिका को स्पष्ट माफी मांगनी चाहिए, चार्जेस ड्रॉप करने चाहिए, ये भारत के साथ खिलवाड़ है, हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये अमेरिका को समझना है भारत बदल गया है। ये हूबहू बयान था कमलनाथ का। और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बात करने से मना कर दिया था अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी से, और मजबूरी में जॉन कैरी को भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन से बातचीत करनी पड़ी, खेद जताना पड़ा, मना कर दिया सलमान खुर्शीद ने। और इसमें एक और जानकारी यह है कि इसके ठीक बाद अमेरिकी डेलीगेशन भारत आया तो किन किन लोगों ने अमेरिका के लोगों से मिलने से मना किया। लोकसभा की स्पीकर हुआ करती थी मीरा कुमार, उन्होंने मना कर दिया। गृह मंत्री हुआ करते थे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने मना कर दिया। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने मना कर दिया कि हम अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलेंगे। खेद जताना पड़ा अमेरिका के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता को बाकायदा टीवी पर आकर। भाई सवाल तो पूछे जाते थे। इंदिरा गांधी कह आई थी यूएसए में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अमेरिका इज नोवेयर इन इंडियाज बिजनेस। तो हम सवाल पूछने वाले मुल्क थे और यह पूछा जाता था सवाल 2013 से पहले कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुखालफत क्यों नहीं करते पाकिस्तान की खुलकर, कहते क्यों नहीं कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवाल पूछा करते थे 2013 से 14 से पहले कि अमेरिका पर हमें दबाव डालना चाहिए। आज पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर अमेरिका के लोग कह रहे हैं पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ आर द ग्रेट नेशंस। ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा वो अमेरिका घोषणा करेगा, ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी होगा वो अमेरिका घोषणा करेगा। देश के लोग इस पर खामोशी इख्तियार करेंगे। और सवाल वो आपको याद होगा, केरल में 2 मछुआरे मारे गए थे इटली के हमले में। सवाल पूछा जाता था कि भाई वो हत्यारे कौन सी जेल में बंद है। हम अपने लोगों की मौत पर खामोश क्यों? सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। अब G7 की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, सुना है वहां ट्रंप से मिलेंगे। ट्रंप से मिलने के बाद भी इनके मुंह से एक शब्द निंदा का नहीं निकलेगा, ये आप लिख कर ले लीजिए। ये सिर्फ वहां जाकर फोटो खिंचवा कर डाल देंगे। भाई नरेंद्र मोदी जी आपके वो दोस्त अगर हैं, ट्रंप वो इसलिए हैं आपके दोस्त क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री, तो आपको भारत के हितों की रक्षा करना आपका राजधर्म है, आप वो नहीं करते। अमेरिका चाहे तो हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के भेजे, प्रधानमंत्री खामोश। अमेरिका चाहे तो कहे बार बार कि हमने सीज फायर कराया, प्रधानमंत्री खामोश। अमेरिका चाहे तो वो कहे कि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि मैं इसका कैरियर खत्म कर सकता हूं। अमेरिका चाहे तो भारत को कहे कि भारत नर्क है, उसके बावजूद प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। तो और देश के प्रधानमंत्री फ्रांस में है। परसों 17 तारीख को उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात तय हो गई है। वॉशिंगटन से, व्हाइट हाउस से संदेशा आ गया है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इस बाबत ट्रंप से हम बात करते दिखाई देंगे क्या। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। अमेरिका हमारे नाविकों को मारेगा और फिर विदेश मंत्री को ज्ञान भी बघारेगा। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, ट्रंप से मोदी की मुलाकात समंदर में हमले पर होगी सीधी बात।